आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं बयान टीवी। 15 मार्च का दिन हमें ऐसे महापुरुष की याद दिलाता है जिसने भारतीय राजनीति की चूल्हे ही नहीं हिलाई बल्कि पत्रकारिता में भी जोरदार दस्तक दी थी। ऐसे व्यक्तित्व का नाम मान्यवर कांशीराम था। इन्होंने अपने जीवन में दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक एवं मासिक समाचार पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित की थीं। मान्यवर कांशीराम जी का कहना था कि हमारे समाज में संगठन का अभाव है। हमारा संगठन ऐसा होना चाहिए कि कुछ घंटों में कार्यकर्ता इकट्ठा होकर अपने उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठा सकें। ऐसे संगठन के लिए समर्पित कार्यकर्ता के साथ स्वच्छ छवि का नेतृत्व करने वाला नेता चाहिए। संघर्ष की चाहत ही संघर्ष से हक तक ले जा सकती है। इसके लिए शक्तिशाली संगठन की आवश्यकता है। जितना संगठन शक्तिशाली होगा उतना ही शक्तिशाली मीडिया भी होना ज़रूरी है, क्योंकि मीडिया के बिना ना सांस्कृतिक आंदोलन चल सकता है, न ही सामाजिक और राजनीतिक। अपने आंदोलन को गति देने के लिए मान्यवर कांशीराम ने अंग्रेजी मासिक द अनटचेबल इंडिया पत्रिका प्रारंभ की। जिस समय यह पत्रिका प्रारंभ की गई थी उस समय छुआछूत का सिलसिला बड़े जोरों पर था। 14 अप्रैल 1979 को अंग्रेजी मासिक द ऑप्रेस्ड इंडियन नाम से मान्यवर कांशीराम ने दूसरी पत्रिका प्रारंभ की। बामसेफ के कार्यकर्ताओं को तैयार करने के लिए मराठी भाषा में 30 मार्च 1980 को नागपुर से बहुजन नायक नामक साप्ताहिक समाचार पत्र प्रारंभ किया। बहुजन नायक के विमोचन के अवसर पर मान्यवर कांशीराम ने कहा कि समाचार पत्रों को चलाना आसान नहीं, परंतु इसके बगैर आंदोलन को आगे बढ़ाना भी संभव नहीं। समाचार पत्र ही एक ऐसा साधन है जिससे कार्यकर्ताओं को सही जानकारी दी जा सकती है। यह तभी संभव है जब हम केवल अपने ही साधनों पर निर्भर रहें। मान्यवर कांशीराम की बात सही थी। उन्होंने अपनी वाणी को हकीकत में बदलने के लिए बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन पर हिंदी भाषी कार्यकर्ताओं को संगठन की गतिविधियों से अवगत कराने के लिए बहुजन संगठक नामक साप्ताहिक समाचार पत्र प्रारंभ किया। समाचार पत्र का विमोचन दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुआ। बहुजन संगठक का विमोचन करते हुए मान्यवर कांशीराम कहते हैं कि बामसेफ द्वारा चलता फिरता अंबेडकर मेले की शुरुआत की। उत्तरी भारत में बसी हुई दलित एवं शोषित जनता को बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के कार्यों की जानकारी देना है। शोषित एवं पीड़ित जनता का कल्याण केवल अंबेडकरवाद से ही संभव है, परंतु अंबेडकरवाद की जान पहचान उन सभी लोगों को नहीं है जिनके लिए उन्होंने लगातार 40 वर्ष तक संघर्ष किया। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन से प्रारंभ होकर चलता फिरता अंबेडकर मेला समूचे हिंदी क्षेत्रों में लगाया गया। आज जो जन जागृति देख रहे हैं यह उन्हीं मान्यवर कांशीराम की सोच का परिणाम है। 24 नवंबर 1980 को बहुजन संगठक का आकार नव भारत टाइम्स जैसा कर दिया गया। हमारी दैनिक समाचार सेवा नामक शीर्षक से संपादकीय लिखते हुए मान्यवर कांशीराम लिखते हैं कि समाचार और विचार लिखित माध्यम से प्रभावित होते हैं, दृष्टिकोण बनाने में महत्वपूर्ण होते हैं। आज आधुनिक संसार में जो विभिन्न माध्यमों से अपने पथ पर अग्रसर हैं, दैनिक पत्र प्रतिदिन प्रकाशित होते हैं। रोज हम छपे अनेक समाचार पढ़ते हैं, अतः प्रतिदिन ही हमारे दृष्टिकोण में अंतर आता है। कहीं दृष्टिकोण इस तरह से बनता भी चला जाता है। भारत में शासक वर्ग अथवा जातियों ने इस सत्य को ब्रिटिश काल के प्रारंभ से ही जान लिया था और बाद में चलकर उन्होंने दैनिक समाचार सेवा पर धीरे धीरे नियंत्रण कर लिया। वे इस क्षेत्र में सर्वे सर्वा बन गए। बामसेफ के कार्यकर्ताओं की मांग को ध्यान में रखते हुए मान्यवर कांशीराम ने 22 जुलाई 1984 के दिन हिंदी भाषी कार्यकर्ताओं को दैनिक बहुजन टाइम्स नाम से मान्यवर कांशीराम ने समाचार पत्र दिया। यह दलित समाज का पहला दैनिक समाचार पत्र था। पत्र 4 पृष्ठ का था। पत्र में पहली खबर बामसेफ के राष्ट्रीय अधिवेशन की थी।
पत्र अंग्रेजी में था। 24 नवंबर 1980 को साहित्यिक सम्मेलन में मान्यवर कांशीराम कहते हैं कि आज की तत्कालीन प्रेस और पब्लिकेशन की जो व्यवस्था है वह केवल पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए है, ऐसे पूंजीवाद को जो हिंदू राज पर आधारित रूढ़ियों को कायम रखना चाहता है। उनका एकमात्र उद्देश्य दलित और शोषित समाज के ऐसे लोगों की इच्छाओं का दमन करना रहा है जो राष्ट्रीय विकास के लिए योगदान करने की भावना रखते हैं। स्वर्ण वर्ग की इस दमन नीति को चेतावनी देने तथा कमजोर वर्गों की भावनाओं तथा विचारधारा को मार्ग देने के लिए बामसेफ ने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अपने प्रकाशन की प्रेरणा दी है, जिससे भारत में हजारों वर्गों से दलित तथा शोषितों को जगाने के साथ साथ शिक्षित और संगठित किया जा सके। मान्यवर चरणदास निधड़क भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के उपाध्यक्ष तथा पंजाब के प्रतिभाशाली कवियों में से एक हैं। उन्होंने चंडीगढ़ से प्रकाशित होने वाली पत्रिका शोषित साहित्य का विमोचन किया। डॉक्टर दारूजी गुप्ता लखनऊ और उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग के प्रभावशाली नेता ने हिंदी मासिक आर्थिक उत्थान का 21 नवंबर 1980 को विमोचन किया। मान्यवर जयपाल सिंह कश्यप संसद सदस्य उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में पिछड़े वर्ग के कर्मठ नेता ने गुजराती साहित्यिक मासिक पत्रिका दलित साहित्य का विमोचन किया। 20 नवंबर 1980 के दिन मान्यवर कांशीराम ने अंग्रेजी भाषी कार्यकर्ताओं को द ऑप्रेस्ड इंडियन दैनिक समाचार पत्र दिया। अंग्रेजी भाषा में दलित समाज का यह पहला समाचार पत्र था। पत्र 4 पृष्ठ का बड़े आकार का था। बामसेफ के राष्ट्रीय अधिवेशन की खबर को संपादक ने पहली खबर बनाया। हिंदी मासिक पत्रिका बहुजन साहित्य का विमोचन एडवोकेट गुरु प्रसाद मदन ने कहा, मैं इस योग्य नहीं था उक्त पत्रिका का विमोचन कर सकूं, किंतु आप लोगों ने अवसर दिया, इसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। मनुवादियों ने कभी बहुजनों के साथ इंसाफ नहीं किया, इसलिए मनुवादी मीडिया पर निर्भर न होते हुए मान्यवर कांशीराम अपना मीडिया बनाना चाहते थे। अपनी बात पहुंचाने के लिए अखबार को मान्यवर कांशीराम बहुत महत्वपूर्ण साधन मानते थे। इसलिए उन्होंने बहुजन टाइम्स दैनिक मराठी में नागपुर से प्रकाशित करने की योजना बनाई। संपादन की जिम्मेदारी भीमराव वैद्य को सौंपी गई। उस समय दैनिक अखबार प्रकाशित करना आसान नहीं था, क्योंकि ब्राह्मण ही मीडिया के ठेकेदार बन चुके थे। भीमराव वैद्य ने प्रवेशांक का पूरा लेआउट बनाया। रात 2 बजे बहुजन टाइम्स के पहले पन्ने की छपाई पूरी हो गई। रात 3:30 बजे से दूसरे पन्ने की छपाई शुरू हुई। 10-15 अंक छपने के बाद अखबार उठाकर मान्यवर कांशीराम ने उसका निरीक्षण किया। अब पूर्ण रूप से अखबार उनके हाथों में था। खुशी की झलक उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। अब कोई फिक्र नहीं, चलो विश्राम करते हैं, साहब ने कहा। 22 जुलाई 1984 के दिन हिंदी भाषी कार्यकर्ताओं को दैनिक बहुजन टाइम्स से मान्यवर कांशीराम ने समाचार पत्र दिया। यह दलित समाज का पहला दैनिक समाचार पत्र था। पत्र 4 पृष्ठ का था। पत्र में पहली खबर बामसेफ के राष्ट्रीय अधिवेशन की थी। बहुजन टाइम्स अंक 160 16 नवंबर 1984। उक्त सभी पत्र पत्रिकाओं ने अनुसूचित जाति के साहित्य, संस्कृति, अस्मिता एवं इतिहास के सवालों को प्रमुखता के साथ उठाया। इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से मान्यवर कांशीराम ने स्वर्ण राजनीति की चूल्हे हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने केवल राजनीतिक चूल्हे ही नहीं हिलाए, बल्कि हिंदूवादी मीडिया को बहुजन खबर छापने के लिए विवश भी किया था। 80 का दशक बहुजन आंदोलन का दशक रहा है। इसी दशक में दलित पैंथर नामक संगठन ने जन्म लेकर अपने जोश खरोश का बहुजन समाज को परिचय कराया। इसी दशक में दलित साहित्य आंदोलन भी उभरना प्रारंभ हुआ। इसी दशक में मान्यवर कांशीराम ने दलित शोषित समाज समिति भी बनाई, जिसे DS4 भी कहा गया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मान्यवर कांशीराम ने दलित साहित्य, श्रमिक साहित्य, शोषित साहित्य, आर्थिक उत्थान शब्दों से अपनी पत्रिकाओं के शीर्षक रखे।
बामसेफ के कर्णधारों ने संगठन की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए समय के अनुकूल अपने समाचार पत्र पत्रिकाओं के शीर्षक रखे जो सीधे सीधे महापुरुषों की विचारधारा से मेल खाते हैं। द अप्रेस्ड इंडियन, बहुजन संगठक। धन्यवाद।